हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर चल रहा था हमारा क्लास 7 का और उसका पार्ट 4 लेकर आपके लिए आ गया हूँ। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। 3 तरीके की देखी थी। पहली देखी थी हमने आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, जो कि कहां से जाता है, लंग्स से पूरी बॉडी में, और उसे पंप कौन करता है, हार्ट पंप करता है। देन उसके बाद हमने देखा था वेन्स। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। और लास्टली क्या थी, ब्लड कैपिलरीज थी। आर्टरीज और वेन्स एंड में जाकर डिवाइड हो जाती हैं छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। और पूरी सेल्स को ब्लड सप्लाई कौन करती है, ब्लड कैपिलरीज करती है। और वहां से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने का काम और वेन्स में जुड़ने का काम भी कौन करती है, ब्लड कैपिलरीज करती है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 4 की, ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि है हमारा ह्यूमन हार्ट। अब हमें क्या देखना होगा, हार्ट के बारे में पढ़ना होगा कि हार्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट क्या है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब हार्ट मसल से मिलकर बना हुआ होता है। और मस्क्यूलर ऑर्गन मसल से मिलकर बना है तो उस मसल का नाम भी होगा। तो हार्ट जिस मसल से मिलकर बना हुआ है उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं उसे, हम कार्डियक मसल बोलते हैं। तो हार्ट किस मसल का मिलकर बना हुआ है, हमारा कार्डियक मसल का। देन उसके बाद प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। इसका ये मतलब है, देखो हमारी जो ऊपर वाली कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ब्लैंक स्पेस। कैविटी का मतलब खाली जगह। अब हमारे ये जो अपर पार्ट है, जहां पर हमारा रिब केज प्रेजेंट है, रिब केज के अंदर खाली जगह होती है जहां लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वही जगह क्या होती है, थोरैसिक कैविटी होती है, यानी चेस्ट कैविटी होती है। और वो थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो थोरैसिक कैविटी लिख लो या फिर चेस्ट कैविटी लिख लो। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हार्ट क्या होता है, एक तो मस्कुलर होता है और एक थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, यानी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये वाली कैविटी, अपर वाली कैविटी। ठीक है, अपर वाली जो हमारी जगह होती है ना, उसमें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट लाइफ। एक चीज लिख रहा हूं, नेवर गेट्स टायर्ड। इसका मतलब समझना, नेवर गेट्स टायर्ड का मतलब है, देखो हार्ट हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो हार्ट हमारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसका मतलब हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, हमारा दिल क्यों धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों करता है, हार्ट बीट क्यों होती है, ताकि वो ब्लड को पूरी जगह, पूरी बॉडी में, हर एक पार्ट में पंप कर सके, ब्लड को वहां पहुंचा सके। तो हमारा हार्ट जो है ना, वो जिंदगी भर धड़कता रहता है। अब हार्ट मैंने आपको बताया एक मसल है। अच्छा, आप भागोगे तो आपके पैर की मसल क्या होगी, दुखने लग जाएगी। बहुत देर तक अगर आप रनिंग करेंगे तो पैरों की जो मसल्स हैं वो दुखने लग जाएगी, उनमें पेन होगा, तो वो थक जाएंगी। बट हार्ट एक ऐसा मसल है जो कभी भी नहीं थकता, वो कभी भी इट नेवर गेट्स टायर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपका हार्ट चलते चलते, बीट होते होते थक गया, बीच में रुक गया, तो आप भगवान को प्यारे हो सकते हैं। इस वजह से आपका हार्ट कभी भी नहीं रुकता। पूरी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप जिएंगे तब तक आपका हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। आई बात समझ में। और लास्टली, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। इसका मतलब है कि हमारे हार्ट में ना 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, 4 पार्ट्स। 4 अलग अलग पार्ट से मिलकर हमारा हार्ट बना होता है, तो उसे हम बोलते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पहला है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एट्रियम या ऑरिकल। इसे या तो आप लेफ्ट एट्रियम बोल लो या लेफ्ट ऑरिकल बोल लो। इसे आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे इसे आप, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। इसे आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे। देन उसके बाद राइट एट्रियम और लास्ट में
राइट वेंट्रिकल। तो ये चार पार्ट्स हो गए हार्ट के। मैंने आपको बताया कि चार चेंबर्स का हार्ट होता है, तो ये चारों चेंबर्स के नाम हमने लिख दिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे भी आप ऑरिकल बोल सकते हैं, मतलब जो एट्रियम है ना आप उसे ऑरिकल भी कह सकते हैं। जो लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, सॉरी राइट पार्ट होता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल दोनों जो चेंबर्स हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इन दोनों चेंबर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इंफीरियर वेना केवा, एक हमारे पास क्या होती है पल्मोनरी वेन, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। अब वॉल्व्स भी प्रेजेंट हैं, एओर्टा भी प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें समझना एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आप सबको समझा देता हूं। अच्छा एक चीज और इसमें है ना, देखो लेफ्ट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है यानी CO2 वाला, और राइट पार्ट ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है यानी O2 वाला, O2 वाला ब्लड कैरी कर रहा है। दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, दोनों ब्लड क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहां पर एक सेपरेशन प्रेजेंट होता है। दो पार्ट्स है ना हट के, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों में दो दो चेंबर है, यानी टोटल 4 चेंबर हुए। तो बीच में एक सेपरेशन दिख रहा होगा आपको, इस सेपरेशन को हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, इस सेपरेशन को हम बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम क्या करता है, सेपरेट कर देता है लेफ्ट और राइट पार्ट को। इस वजह से क्या होता है कि दो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, तो अब एक बार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि ब्लड कहां से कहां जाता है और कौन सी वेन या कौन सी आर्टरी उसे कहां पर कैरी करती है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं यहां पर और समझ लेते हैं। तो 4 पार्ट्स बनाते हैं ब्लड के। देखो हार्ट के 4 पार्ट्स फ्लो चार्ट से समझेंगे। पहला, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। ये तो 4 तो ब्लॉक्स बना दिए। यहां हम बना देते हैं हमारे, चलो लेबल कर लेंगे इन्हें अभी। ठीक है, यहां से हो जाएगा कंप्लीट। अब पहला पार्ट जो है वो है हमारा राइट एट्रियम। क्या है पहला, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद क्या था, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है बॉडी। ये क्या बनाएंगे हम, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी। ठीक है, और ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स। अब होता क्या है, मेरी बात सुनना, जो ब्लड है ना वो लंग्स में, देखो मेरी बात सुनो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, ऑक्सीजन हम जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा और वो ब्लड में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो लंग्स से हमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन, लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। कहां आएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा वाला ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, या लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। अब इस ब्लड को कौन कैरी करेगा, मैंने बताया था वेन्स वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट इन द केस जब वो लंग्स से आ रही हैं
तो वो कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस वेन का नाम होगा पल्मोनरी वेन। तो देखो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया और किसने कैरी करा उसे? पल्मोनरी वेन ने। लेफ्ट ऑरिकल से कहां पर आया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। कहां पर आया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कौन सा ब्लड चल रहा है अभी भी? ऑक्सीजनेटेड यानी O2 वाला ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड अब कहां आ रहा है? पूरी बॉडी में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, पर इस ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाने का काम एक आर्टरी करती है, जिस आर्टरी का नाम होता है एओर्टा। क्या नाम होता है? एओर्टा। क्या होती है? एक आर्टरी। ठीक है, तो एक वेन है पल्मोनरी वेन। लंग्स जहां पर वर्ड आ गया वहां पर पल्मोनरी नाम आ जाएगा। तो लंग्स से हार्ट तक एक वेन आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। वो क्या कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से या लेफ्ट ऑरिकल से कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ? अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया? एओर्टा में गया और एओर्टा से पूरी बॉडी में चला गया। अब पूरी बॉडी में जाने के बाद ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो गया? ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि अब CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा? ये ब्लड बॉडी से कहां जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। और कौन लेकर जाएगा? वेना केवा। कौन लेकर जाएगा? वेना केवा। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, जो ऊपर वाले बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। कौन से वाले ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और एक होती है इंफीरियर वेना केवा, जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स से ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है। कौन सा वाला? वापस से डीऑक्सीजनेटेड। तो ये क्या है? अब एक फिर से क्लियर करके बता देता हूं। ठीक है, अब ये बॉडी से ब्लड को कौन कैरी करेगा? वेना केवा। और कौन सा ब्लड कैरी करेगी वेना केवा? डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी में यूज हो गया ना, O2 तो बॉडी में यूज हो गया। ये O2 वाला ब्लड बॉडी में आया था और ये किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा? ये वेना केवा से राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां चला जाएगा? वापस से लंग्स में, क्योंकि ये ब्लड क्या कैरी कर रहा है? CO2। और इस तरीके से CO2 वापस से बॉडी के बाहर चली जाएगी। और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो याद है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेशल एक आर्टरी और एक वेन बताई थी, जो क्या कैरी कर रही थी? उल्टे ब्लड्स को कैरी कर रही थी। यानी कि वेन तो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही थी। कौन सी वेन थी? पल्मोनरी वेन। और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही थी। ठीक है, कौन सी वेन थी वो? कौन सी आर्टरी थी वो? पल्मोनरी आर्टरी। तो आई थिंक इस फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया होगा कि ब्लड कहां से कहां जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहले कहां आया? लंग्स में आया। लंग्स से वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी में गया। बॉडी में वो CO2 में कन्वर्ट हुआ। अब ये ब्लड CO2 कैरी करेगा तो वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से कहां चला गया? लंग्स में। और ये ब्लड इस तरीके से पूरी बॉडी में फ्लो करता है। आगे देख लेते हैं, यही लिख रखा है ऑरिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। क्या वहां पर लेफ्ट ऑरिकल ने लंग्स से ब्लड आया था? हाँ आया था। तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। देन राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। वहां पर भी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किस में गया था? राइट ऑरिकल में गया था। देन वेंट्रिकल में क्या हुआ था? लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था जो कि पूरी बॉडी में गया था। और राइट वेंट्रिकल में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था जो कि राइट ऑरिकल से आया था और वो वापस से लंग्स की तरफ हार्ट ने पंप कर दिया था ताकि वो CO2 वापस से बाहर निकल जाए। अब वर्किंग कैसे होती है हार्ट की? वर्किंग की होता क्या है? वर्किंग तो मैंने आपको वैसे भी पहले ही बता दी, बट इसमें क्या होता है, जो बोथ ऑरिकल्स है ना, हमारे दोनों ऑरिकल्स हैं, both auricles relaxes and gets filled with blood. होता क्या है, जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं ना, दोनों ऑरिकल वाले पार्ट राइट और लेफ्ट ऑरिकल दोनों क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं और उनमें क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड का क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल से ये वापस से वही चीज है, ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या जाता है, ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी में। कहां जाता है ब्लड, बॉडी में थ्रू एओर्टा। वही चीज है, फिर से बॉडी से ब्लड जाता है राइट ऑरिकल में, कौन सा वाला, अब डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड कहां चला जाता है, लंग्स में। ठीक है, तो यही हुआ, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से बॉडी में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, एओर्टा के थ्रू बॉडी से कहा गया, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और लास्टली वापस से लंग्स में चला जाता है ब्लड। और इसी तरीके से हमारा हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, लास्टली हम बात कर लेते हैं हार्ट बीट और हार्ट साउंड्स के बारे में कि हार्ट बीट कैसे होती है और हार्ट साउंड कैसे होता है। तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज हार्ट बीट। हमारा हार्ट एक बार रिलैक्स होगा और एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो ब्लड को पंप कर सके, तो उसी एक कॉन्ट्रैक्शन और एक पूरे रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, यानी दिल की धड़कन बोलते हैं। हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। हमारा दिल जो है ना, वो लगभग 72 टाइम्स एवरेज धड़कता है, यानी एवरेजली 1 मिनट में 72 टाइम्स और हार्ट बीट होता है। हार्ट प्रोड्यूसेस लब डब साउंड। हार्ट क्या साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा, लब डब, धक धक बोलते हैं ना हम, उस साउंड को क्या बोलते हैं, लब डब साउंड। डॉक्टर्स ये साउंड यूज करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। उस साउंड को, उस लब डब साउंड को सुनने के लिए या हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। वो ईयरफोन जैसा रहता है ना, डॉक्टर्स के गले में हमेशा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। एक बहुत ही जरूरी चीज मुझे बतानी है, मैं बता देता हूं आप सबको कि ये जो ब्लड है ये इधर से उधर आ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इधर से उधर हमारा ब्लड सब जगह जा रहा है। तो क्या होता है ना यार, ये ब्लड वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में पीछे की तरफ नहीं जा सकता क्या, तो इसलिए यहां पर प्रेजेंट होती हैं वाल्व्स। क्या प्रेजेंट होती है यहां पर, वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। ये इन हार्ट के जो चेंबर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम चेंबर है, लेफ्ट वेंट्रिकल चेंबर है, राइट एट्रियम चेंबर है, राइट वेंट्रिकल चेंबर है, यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। वॉल्व्स का फंक्शन होता है प्रिवेंट्स ब्लड फ्लो या प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
ठीक है, तो क्या करती है ये वॉल्व्स, जो क्या करती है, अगर हमारा ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में आ रहा है तो उसका बैकफ्लो प्रिवेंट करती है और उसे वापस से पीछे की तरफ नहीं जाने देती। तो इसी के साथ हमारा हार्ट खत्म होता है। हार्ट के पार्ट्स हमने देखे, हार्ट की फंक्शनिंग हमने देखी, हार्ट में ब्लड किधर से किधर फ्लो करता है वो भी हमने देख लिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमें पता लगेगा कि जो ब्लड में जितनी भी इंप्योरिटीज होती है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।